दोस्तों, मैं दंत चिकित्सक लखनऊ। आज मैं आप लोगों के लिए एक आसान सा टॉपिक लेके आया हूँ, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आप इसे आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं या मैं समझाता हूँ कि वैसा इंस्ट्रूमेंट यानी औजार जिससे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट के दांतों में क्या समस्या है, उसकी क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, यह हम इस इंस्ट्रूमेंट से जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः यह 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सबसे पहले आता है माउथ मिरर, उसके बाद ट्यूज़र, उसके बाद प्रोब। मैं आपको यह तीनों चीज़ अभी दिखलाऊंगा और इनके बारे में क्या कैसे उपयोग होता है यह सब बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरा यह टॉपिक लाने का मेन मकसद यह था कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट अपनी तकलीफ़ को नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के नहीं दिखाते हैं और वह अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारे भारत देश में डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक की इमेज बनी हुई है वह बहुत ही अलग बनी हुई है। जैसे ही किसी के दांत में दर्द होता है, कोई तकलीफ़ होती है और वह आपसे कहता है या किसी से भी कहता है कि मुझे दांत के डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, मुझे दांत में तकलीफ़ है, तो वह उसके पास सबसे पहले जो इमेज बनती है वह बड़ी ख़तरनाक होती है। वह यह सोचता है कि कहीं डॉक्टर साहब छेनी हथौड़ी लेकर के हमारे दांत को ठोकने न लगें, तोड़ने न लगें और हम जाएं अपनी समस्या को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो मेरी समस्या को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि हमें जिस प्रकार से दिखाया जाता है कार्टूनों में, आपने भी देखा होगा, एक ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं जैसे लगता है कि हम लोग क्या है, मुंह के अंदर ही बैठ कर के जैसे दांत को तोड़ते हैं। कभी कभी तो दांत को प्लास से खींचते हुए भी दिखाई देते हैं। बहुत ही अजीब तरीके से होता है, जिससे कि पेशेंट जिनको जानकारी नहीं होती है वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। कई मरीज़ तो आते हैं हमारे पास दिखाने के लिए, दूर ही खड़े रहते हैं। वहीं से वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वहीं से दवाई दे दीजिए, मुझे मुंह मत खोलने के लिए कहिए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, आप जब तक दिखाएंगे नहीं आपकी समस्या का निवारण कैसे होगा। लेकिन उनके मन में वही छवि बनी हुई है दांत के डॉक्टरों की, दंत चिकित्सक की, जिससे वे डर जाते हैं और कई पेशेंट तो आते ही नहीं है दिखाने और वो अपना घरेलू इलाज या इधर उधर से पूछ के कर लेते हैं और अपनी समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मेरा मेन मकसद आज इस टॉपिक को लाने का यही है कि आज मैं इसको इस तरीके से पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दंत चिकित्सक के पास अपनी समस्या को लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ आपकी समस्या को बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो वह आपकी समस्या को सुनेंगे और समझेंगे और आप उसका निवारण बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले पेशेंट को जब भी आप किसी दंत चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको दंत चिकित्सक अपनी डेंटल चेयर पे बैठाएगा। आइए अब मैं आपको डेंटल चेयर के बारे में दिखाता हूँ कैसी होती है, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डेंटल चेयर। ये देखिए, इस प्रकार की आपको डेंटल चेयर हर डेंटिस्ट के क्लिनिक पे दिखाई देगी। अमूमन इसी तरह से होती है। ये देखिए, इस तरीके की होगी चेयर। इस पे आपको आपका डेंटिस्ट बैठने के लिए बोलेगा। ये बैक रेस्ट पोजीशन होती है जिस पे पेशेंट पीठ के बल लेटता है और यह पोजीशन आपकी सुपाइन की नीचे का पोर्शन जिस पे आप आराम से लेट जाते हैं। आजकल बहुत सी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स आ गई हैं, लेकिन आपको मुख्यतः डिज़ाइन सबकी इसी प्रकार ही डेंटल चेयर के रूप में हर डेंटिस्ट के क्लिनिक पे दिखाई देगी। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपके डेंटिस्ट आपको इसी चेयर पर बैठने के लिए कहेंगे और आपकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे। इस पे बैठने के बाद आप देख सकते हैं चेयर में लाइट जलती है, जिसे हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
और पेशेंट के माउथ की ओरल कैविटी में हम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये बैक रेस्ट पोजीशन होता है, इसे हम अपनी सुविधा अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे डेंटिस्ट आपको देखने में सहूलियत उसको महसूस होती है। तो दोस्तों, आपने देखा डेंटल चेयर किस प्रकार से होती है। अब अपने पुनः वापस पुराने टॉपिक पे आता हूँ, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगा कि सबसे पहले डेंटिस्ट आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं। आपको चेयर पर बैठाएंगे जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वह आपसे आपकी समस्या पूछेंगे। इसके बाद जिन इंस्ट्रूमेंट का वो यूज़ करेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ कैसे उसका उपयोग करके आपको वो आपके इलाज के बारे में बताएंगे। यह देखिए, 2 प्रकार की ट्रे वहाँ पर रखी रहेंगी, और भी कई तरह की डिज़ाइनों की ट्रे आती है। मेरे पास ये 2 हैं, एक किडनी ट्रे, एक सिंपल ट्रे होती है। इस प्रकार की ट्रे दंत चिकित्सक की चेयर पे आपको रखी हुई नज़र आएगी। रही बात अब डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। उसमें 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रे पे रखे हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले यह माउथ मिरर आपको रखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद एक्सप्लोरर या इसे प्रोब कहते हैं जो रखा हुआ नज़र आएगा। लास्ट में ये एक ट्यूज़र आपको रखा हुआ नज़र आएगा। इन्हीं की सहायता से डेंटिस्ट, आपका दंत चिकित्सक, आपकी समस्या को सुनते हैं और उससे पहचानने की कोशिश करते हैं कि आपकी तकलीफ़ क्या है। तो आइए हम पहले आपको ये दिखाते हैं और इसके यूज़ के बारे में बताते हैं। तो यह आप सबसे पहले देखिए, इसे हम कहते हैं माउथ मिरर। माउथ मिरर का से आप ये समझ भी रहे होंगे, मुंह के अंदर देखने का ला इंस्ट्रूमेंट। इससे हम आपके ओरल कैविटी के अंदर मिरर को ले जा कर के अंदर दांतों के जो आपको दिक्कत है, जो आपकी परेशानी है, उससे जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम प्रोब या एक्सप्लोरर कहते हैं, इसका आप देख रहे होंगे पॉइंटेड नुमा यह शार्प बना हुआ होता है इस तरीके से। इससे हम क्या करते हैं, आपके दांतों के ऊपर गम्स में यह जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सेंसेशन है कि नहीं है, कैरीज है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक देखता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आता है ट्यूज़र, जिसे हम आप जानते हैं, ट्यूज़र का मतलब ही होता है चिमटी नुमा। इसे हम कोई भी चीज़ पकड़ने के काम में आता है, कोई भी माउथ के अंदर की चीज़ बाहर करने के लिए या बाहर की चीज़ अंदर रखने के लिए इस ट्यूज़र का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से इन 3 इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके दंत चिकित्सक आपकी समस्या को जानता है, आइए मैं इसको एक डमी डेंचर के रूप में आपको दिखाता हूँ कैसे इस प्रकार से हम लोग या दंत चिकित्सक आपकी समस्या को देखता है। यह एक मेरे पास डमी डेंचर रखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको ये मत समझिएगा कि डेंटिस्ट, आपका दंत चिकित्सक दांत को निकाल के इस तरीके से आपको चेक करेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक डमी है। इस तरीके से मैं आपको खाली बताने की कोशिश करूँगा कि जब आप अपनी समस्या को लेकर जाएंगे या उससे बताएंगे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ है, इधर तकलीफ़ है, इधर तकलीफ़ है, तो दंत चिकित्सक आपसे आपकी और मुँह को खोलने के लिए कहेगा। जब आप मुँह खोलेंगे तो सबसे पहले दंत चिकित्सक माउथ मिरर का उपयोग करता है। इससे इस तरीके से अंदर जा कर के वह एक एक दांत को चेक करता है। जिधर भी आपकी समस्या होगी वह उस समस्या को बारीकी से इस मिरर के ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया, दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्रोब को उठाते हैं या इसके बाद इसका उपयोग वह उस जगह को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए इस दांत में आपको तकलीफ़ है, यहाँ पर वो आपको इस तरीके से चेक करेंगे। गम्स के बाद चेक करेंगे, आपके कैरीज पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या क्या तकलीफ़ है, सेंसेशन आपको है कि नहीं है इस दांत में। ये काम इस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया ट्यूज़र, इसका मेनली काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप माउथ के अंदर पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना, और कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कॉटन वगैरह से अगर मुझे कोई ब्लीडिंग हो रही हो उसको सुखाने का काम इससे हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में यह बताया कि यह कैसे दंत चिकित्सक इन्हीं 3 इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आपकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं और यह आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसका इलाज और कैसे किया जाएगा। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत आसान से तरीके से दिखा भी दिया, समझा भी दिया, और इससे ज़्यादा कोई भी दंत चिकित्सक प्रारंभिक स्टेज में कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद वह जब आपकी सारी समस्या देख लेंगे, समझ लेंगे,
तब आपको उसका ट्रीटमेंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। इसीलिए मेरा मेन मकसद ये था उन मरीजों के लिए जो लोग किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाने से घबराते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, आपका डर ज़रूर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक? अब मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाने से घबराहट नहीं होगी। धन्यवाद।